नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। पहले तो आपके फॉर्म की डेट आने आएगी, फिर आपको एग्ज़ाम, लेकिन शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर में होगा और आपके पास केवल 4 महीने बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त तरीके से करो, जितनी हो सके उतनी तैयारी करो, क्योंकि आपको इस बार एक सीट लेनी ही लेनी है। क्योंकि आपके घर वाले सपने देख रहे होंगे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, कितने दिन से पढ़ाई कर रहा है, और मैं माता का सपना होगा आपकी कि आपको वर्दी में देखे। तो आप अपनी तैयारी जितने अच्छे से कर सकते हो उतनी अच्छे से करें। यही बात मैं अपनी बहनों से भी बोलना चाह रहा हूँ कि बहन, आप अच्छे से तैयारी करो और जितनी हो सके उतनी मेहनत करो। आपको अपनी तैयारी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे जो समस्या हो, आप अपनी तैयारी करके ही उस समस्या का निदान कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली है कि बहुत से कमेंट आए, सर भैया कि मैथ्स कमज़ोर है, मैथ में क्या करें, मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैथ में 1 ही कर पा रही हूँ, 2 ही कर पा रहा हूँ, इस तरह से कमेंट आ रहे हैं। तो भाई, मैथ के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ कि आपको अपनी मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपने मैथ में कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है, कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो भाई, मैं अब मैथ्स की बात बताऊं। सबसे पहले आपको मैथ्स में किसी भी टीचर से, कोई भी टीचर जिससे आपको समझ में आए, उससे अपना चैप्टर मतलब सिलेबस कंप्लीट करना। सबसे पहले कोई भी एस्पिरेंट हो, सबसे पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना मैथ का सिलेबस दिया गया उतना। और कई लोगों को ये दिक्कत रहती, भैया मैथ में 2D और 3D में प्रॉब्लम। तो 2D और 3D का मेन जो प्रॉब्लम का सलूशन है, आप 2D और 3D के जितने भी फार्मूले हैं, चाहे 2D के कोई भी फार्मूले हैं जैसे, और 3D के जैसे कि वृत्त है, शंकु है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार करना, जितना अच्छे से इनके फार्मूले आप तैयार करेंगे उतना ही आपको मदद होगी। और आप जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस का जो आप पढ़ो डेली, सिलेबस का कॉन्सेप्ट उनके जो क्लियर करना है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे, जब आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, मुझसे, मैं तो ये पढ़ चुका हूँ तब भी मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनना है। तो आपको बेसिकली आपको जो चैप्टर आपको टीचर पढ़ाते हैं उनको पढ़ने के बाद उनके जो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं उनको अलग क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना, या जो क्वेश्चन देते हैं उनको उसी कॉन्सेप्ट से आप प्रैक्टिस करना, जो उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट उसी को आप प्रैक्टिस करना। और भाई, खास तौर पे वो शॉर्ट मतलब शॉर्टकट मत अपनाना कि मुझे तो ये रूल लगा दूंगा ये हो जाएगा। भाई, उससे आप अगर एग्ज़ाम में भूल गए तो भाई आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो आपको बेसिकली आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितना आपके मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना ही आपको मदद होगी। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि आपको अपना मैथ का जितना भी सिलेबस है उतना अच्छे से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है तो करना है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी नहीं करोगे बाद में करोगे, क्योंकि बिना मैथ के आपके नंबर नहीं बनेंगे। क्योंकि मैथ के 15 ही क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत से लोगों की जो जिनकी मैथ स्ट्रांग होती है वो 15 में से 15 करते हैं। फिर दूसरा आता है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आपको क्या करना है कि जो आपके टीचर ने पढ़ाया उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हर चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया आपको उसका प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जिसकी मैथ बहुत ही कमज़ोर है उसको प्रैक्टिस करना है। मैथ के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर उनके चैप्टर वाइज PYQ अगर कहीं मिल जाए उनको लगाना, चाहे यूट्यूब से करो या कोई बुक लो या कहीं से भी लो, कहीं से भी करो, आपको उनके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस होने के बाद आप फिर मॉक टेस्ट पे आओ। ये मॉक टेस्ट आप अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट आप नहीं लगा रहे हो तो आप ऐसे भी कोई बुक से आप प्रेफर कर सकते हो, किसी बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, कोई भी बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर दिए हों और आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। फिर जब आप मॉक टेस्ट लगाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अगर वही आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई मुझसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, मैंने तो मैथ पढ़ रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है, तब भी नहीं सबसे यही कोई भी एस्पिरेंट हो सबसे ज़्यादा उसकी यही कमी रहती कि भाई मेरी मैथ में मतलब मैंने मैथ पढ़ रखी तब भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बनने हैं।
तो भाई आपकी यही कमी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे मैथ के अच्छे से, उनको बार बार रिवीजन करके, तो आपके मैथ में कभी नंबर नहीं कटेंगे। आपको 100% आप मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। और सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया, आप उतना ही फॉलो करना है बस। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आपको कॉन्सेप्ट सर ने बताया, जो भी टीचर, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रिवीजन करना है उनका। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए आपको चैप्टर वाइज, वहाँ से आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। या कोई आप बुक भी ले सकते हैं या कहीं यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा ये। चौथा, आपको सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक देंगे आप मैथ का, जितना ही आप मैथ का सेक्शनल मॉक देंगे उतने ही आपके नंबर बढ़ेंगे और आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि आज तो मेरे इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो मैं 100% कर सकता हूँ मैथ में। और अगर आपकी मैथ स्ट्रांग हुई तो आपके रीजनिंग में कभी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है रीजनिंग। जितना अच्छी जिसकी मैथ होगी उतनी ही अच्छी उसकी रीजनिंग होगी। क्योंकि आप जब दिल्ली पुलिस का देंगे पेपर, उसमें रीजनिंग का अच्छा वेटेज है 25 क्वेश्चन का। तो आप कोशिश करना कि आप एक भी क्वेश्चन ना गलत को, 25 के 25 सही करो। तो आपको मैंने जितना बताया, बेसिकली अगर आप इतना मैथ में कर रहे हैं, करेंगे, और अभी भी टाइम है आपके पास, 4 महीने, ज़्यादा आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 4 महीने में, और उसका रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट देकर या कोई बुक प्रेफर करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, मैथ में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है मैथ की, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। आप और ये इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका मुझे बताना भी, भैया मैंने वीडियो देखा था और आपने जो स्ट्रेटजी बताई उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है और मेरे नंबर बढ़ रहे हैं मैथ में। ख़ास तौर पे जिनको मैथ में बिल्कुल नहीं आ रहा, वो स्ट्रेटजी अगर ये फॉलो करेंगे 100% नंबर बढ़ेंगे आपके भाई। और ये भी है, कोई पूछ रहा था, मतलब कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दो जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो भाई मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज का जो चैप्टर है वो आपको 100%, 1 से 2 क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें आपको 100% मिलेंगे। और ख़ास तौर पे दिल्ली पुलिस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे। दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे आपको क्वेश्चन मिलना 100% तय है, आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तीसरा है आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। फिर तीसरा आपका है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इससे भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें तो क्वेश्चन देखो, एक आपको बोट एंड स्ट्रीम वाला भी मिल सकता है, एक चोर और पुलिस, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है चोर और पुलिस, उससे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्योंकि पिछली बार दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो इसी चैप्टर से पूछा गया था। और एक है रेल, मतलब ट्रेन की गति निकालना, उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे, उसके अंदर ये सारे टॉपिक आ जाएंगे, आराम से आप तैयार कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग टॉपिक इंटरकनेक्टेड है इससे, तो उसमें से आपको क्वेश्चन मिलना है। फिर आपको एक आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनना है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट है। और फिर आते ही बात टाइम एंड वर्क चैप्टर है, उससे भी आपके क्वेश्चन बनना ही बनना है, 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि वो भी अच्छे मतलब इतना टफ भी क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा जिससे को आप बना सकते हैं। फिर बात आती है कि और कौन कौन से चैप्टर, तो जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी बन जाता है क्वेश्चन, और कई सारे चैप्टर। फिर बात आती है कि एडवांस मैथ में मतलब कौन कौन से चैप्टर, मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो एडवांस मैथ में आपको एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन भी आता है 1-2। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत सबको मतलब सभी को रहती है, क्योंकि उसमें आपको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, वो है 2D और 3D। तो इसमें आपको बेसिकली अपने फार्मूले कंप्लीट करना 2D और 3D के। जितना अच्छे से आप अपने फार्मूले का रिवीजन करेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे फार्मूले और उनका अच्छे से डेली रिवीजन करेंगे, और फार्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। कभी भी मतलब 3D से जो क्वेश्चन पूछा गया आपका फार्मूले से पूछा जाएगा। कहीं किसी का आयतन पूछ लेगा, तो कहीं का कर्व सरफेस एरिया पूछ लेगा, या टोटल सरफेस एरिया पूछ लेगा, या क्षेत्रफल पूछ लेगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खास तौर पे आपको 3D पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि 3D से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
और इससे 2D और 3D से एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म ही आपके शिफ्ट में बनेंगे। कोई भी शिफ्ट आप दो उसमें से दो क्वेश्चन तो आपको आराम से मिलेंगे। तो भाई मैंने जो जो चैप्टर आपको बताए उन्हीं पे आपको वर्क करना है, फोकस करना है, और आपको देखना 100% जो मैंने स्ट्रेटजी बताई आपका 100% आपके क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे। और अगर नंबर आपके बढ़ रहे हैं तो भाई कमेंट जरूर कर देना, जिससे मुझे ये तो पता चल जाए कि मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई आप फॉलो करें तो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो भाई जितना मैंने बताया उतना ही आप कर लो, आराम से आपके नंबर बढ़ेंगे। तो जय हिंद। आशा करता हूँ आप ये वीडियो मतलब अच्छे से आप देखेंगे और कमेंट में बताएंगे आपको कितना फ़ायदा हुआ। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।